राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज मेरी जानकारी है कि हमको नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर कोई देखिए अपना अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन हमको शुरुआत हम बहनों को कैसे करना चाहिए गृहस्थ में, तो वही मैं आपको गृहस्थ जीवन में नए साल की शुरुआत कैसे करें। देखिए, वैसे तो हमारा हिंदी महीने का नया साल चैत्र प्रतिपदा से ही चालू होता है, लेकिन अभी 1 जनवरी से ही लोग मनाते हैं न्यू ईयर। तो चलिए हम भी बनाते हैं, सब लोग मनाते हैं, तो मैं बताती हूँ कैसे शुरुआत करना। देखिए, उस दिन तो सबसे पहले गुरुवार का दिन पड़ रहा है और प्रदोष भी पड़ रहा है, तो हमको सबसे पहले ऐसे कार्य करेंगे जिससे भगवान बृहस्पति और माता महालक्ष्मी की, भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो आप सुबह सवेरे जैसे जो भी बहनें सुबह उठती हैं मुहूर्त में, वैसे ही आपको उठना है। जो नहीं उठती हैं वो भी कोशिश करें कि अब इस साल से 2026 से आप कोशिश करें उसी दिन से 1 तारीख से न्यू ईयर से, यही हमारा सबसे अच्छा न्यू ईयर मनाना होगा कि आपको भी सुबह यानी उठ जाना है सूरज निकलने से पहले। कम से कम नहीं ब्रह्म मुहूर्त तो सूरज निकलने से पहले भी बहनों को उठ जाना चाहिए। देखिए, उसमें सुबह उठ के आप स्नान करिए, यानी प्रसन्न खुश रहिए, और इसके बाद भगवान का दर्शन करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद भगवान का आपको स्नान कर लीजिए। सबसे पहले आपको अपने भगवान का पूजन करना है, क्योंकि हमको भगवान ने ही सब कुछ दिया है, सुख समृद्धि, धन संपदा और हमारी मनुष्य जीवन। इसलिए हमको सबसे पहले भगवान को नए साल में जो भी हमको खुशियाँ आती हैं तीज त्यौहार में, सबसे पहले हमको भगवान का पूजन करके ही उनको हुई हमको धन्यवाद देना चाहिए, यानी कि उनका ही हमको धन्यवाद देना कि इस भगवान की कृपा से ही हमको सारी सुख सुविधा मिल रही है। तो जो लोग मानते हैं, देखिए यानी जो विश्वास करते हैं, तो उनके लिए है। तो आप बहनें उठ के स्नान आदि करके आप विधिवत पूजन करिए। और देखिए, अब खाने में देखिए नया साल है तो लोग अच्छा खाना चाहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप पहले भगवान का भोग लगाइए, क्योंकि जो भी अच्छा खाना अगर कोई भी कभी भी बनाइए तो अपने जो भी आपके मंदिर में ठाकुर जी हैं या लड्डू गोपाल हैं उनके लिए ज़रूर भोग बनाइए। नहीं तो वो आप खाएंगी और भगवान के लिए भोग नहीं लगेगा तो वो अच्छा नहीं होता। देखिए, वो पशु के जैसे पशु ही स्वयं खाना चाहता है, वैसे ही आप उनको खिलाइए, और भी मतलब मिल बांट के सब लोग खाए। तो इसलिए सुबह आप उठ के पहले पूजन कर लीजिए, फिर इसके बाद में भी बना सकती हैं। जो भी आप शुरुआत करेंगी, नया साल है, खीर पूड़ी हलवा जो भी बनाएंगी वो बनाइए, और सबसे पहले भगवान को मंदिर में भोग लगाइए। इसके बाद आप सभी लोग प्रसाद रूप में खा सकते हैं। फिर आपको देखिए गुरुवार का दिन है तो आप केले में दीपदान भी कर सकते हैं। और प्रदोष का जो बहनें व्रत हैं तो आप मंदिर ज़रूर जाइए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। भगवान भोलेनाथ का भी देखिए, वैसे भी जैसे पंचदेवों की पूजा करना जो अनिवार्य होता है, वैसे भी इसी में पहले हमको स्नान करके सूर्य भगवान को जल, तुलसी माता को जो बहनें देती हैं, तुलसी माता और सूर्य भगवान को जल देने के बाद विधिवत पूजन करें। और भगवान विष्णु ही पालनहार हैं, तो उनके लिए यानी जो हमारे सृष्टि का पालनहार करते हैं भगवान विष्णु, यानी उस दिन गुरुवार पड़ रहा है, इसलिए आप विशेष भगवान विष्णु का पूजन करें, माता महालक्ष्मी का, यानी मंदिर में खीर है, हलवा का भोग लगाएं, और इस तरीके से आप नए साल की शुरुआत करें। जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लें, भगवान से आशीर्वाद लें, ताकि आप साल भर स्वस्थ बने रहें और आपके ऊपर हमेशा माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सुख और समृद्धिशाली बने रहें। इसलिए आप लोग देखिए, जैसे कुछ लोग तो अपना होटल में जाके कैसे भी जाके अपना अलग अलग तरीका होता है एंजॉय करने का, लेकिन हम गृहस्थ में हम बहनों को इस तरीके से अगर आप शुरुआत करेंगे तो ज़रूर आप साल भर खुश रहेंगी। और जो भी आपके गलत कार्य हैं वो आप कोशिश करिए कि आप नए साल से अच्छे कार्य ही, जैसे सुबह उठना का आदत है सुबह उठने के लिए, तो आप सुबह कोशिश करिए कि 2026 से 1 तारीख से आप सुबह उठिए जल्दी। जो भी आपकी गलत आदतें हैं, यानी खाने पीने वाली भी कुछ लोग जैसे गलत खाते हैं वो भी छोड़ के आप सात्विक खाइए। आप 1 तारीख से ही सारे कुछ अपना जो भी अपना संकल्प ले सकते हैं, अपना रूटीन बना सकते हैं, और इस तरीके से आप ज़रूर नए साल की शुरुआत करिए, ताकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमेशा आप साल भर स्वस्थ बने रहें। देखिए, एक्सरसाइज का जो बहनें रूटीन नहीं बना पाती, इसी तारीख से आप बनाइए, कोशिश करिए कि आप साल भर उसी पे रूटीन पे रहिए। ऐसे बना के आप भगवान का पूजन करिए पहले, फिर बाद में कोई कार्य करिए। और देखिए, हम बहनों को रसोई में एक बात है, हमेशा शुद्ध होकर ही जाना चाहिए, अशुद्धि में कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए शुद्ध होकर कोशिश करें आप। देखिए, जिनके बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा वो मतलब असंभव है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप थोड़ा स्नान करके ही आप किचन में जाएं, फिर आप जलपान करें। अगर बीमार है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वस्थ है तो फिर आलस नहीं करना चाहिए। और यानी हमको नहा धो के ही जलपान भगवान का पूजन करके फिर ही आप चाय पानी करिए। यही मेरी जानकारी है नए साल के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, जो भी नए सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।